नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रहा घमासान उस वक्त और बढ़ गया जब शुक्रवार देर रात को बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली वापस बुलाए जाने का आदेश केंद्र की ओर से जारी किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुए केंद्र और बंगाल सरकार की सियासी अदावत अब और तेज होती जा रही है। मुख्य सचिव का नाम अलापन बंदोपाध्याय है और 4 दिन पहले ही बंगाल सरकार ने उनके कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ाया था। केंद्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बंगाल सरकार 31 मई की सुबह तक बंदोपाध्याय को दिल्ली के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में भेज दे। ये मंत्रालय पीएमओ के तहत आता है। बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी केंद्र सरकार ने राज्य के 3 बड़े आईपीएस अफसरों को दिल्ली बुला लिया था। बता दें, इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को यास तूफान को लेकर समीक्षा बैठक लेने कोलकाता गए थे तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें आधे घंटे तक इंतजार कराया। इस बैठक में राज्यपाल जगदीप धनखड़ मौजूद रहे थे। केंद्र सरकार ने 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से कहा है कि वे भारत की नागरिकता लेने के लिए आवेदन दें। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शरणार्थियों से ये आवेदन नागरिकता कानून 1955 के तहत मांगे गए हैं और सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए जिसे 2019 में लागू किया गया था उसके तय नियम नहीं किए गए हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में जोरदार प्रदर्शन हुए थे। वर्तमान के हालात को देखते हुए सी वोटर ने एक सर्वे किया जिसमें लोगों से सवाल किया गया कि उनकी मोदी सरकार से सबसे बड़ी नाराजगी क्या है। इसके जवाब में 44% शहरी और 40% ग्रामीण लोगों ने कहा कि वो कोरोना मैनेजमेंट से नाखुश हैं। 20% शहरी और 25% ग्रामीण लोगों ने कृषि कानूनों को लेकर नाराजगी जाहिर की तो 10% ग्रामीण और 7% शहरी भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भी नाराज थे। सी वोटर के सर्वे में जब सवाल किया गया कि क्या दूसरी लहर में पीएम मोदी का चुनाव प्रचार करना सही था, इसके जवाब में 58% शहरी लोगों और 61% ग्रामीणों ने कहा कि प्रचार करना बिल्कुल गलत था। 34% शहरी और 29% ग्रामीणों ने कहा कि प्रचार करना ठीक था, जबकि 8% शहरी और 10% ग्रामीणों ने कहा कि वो कुछ नहीं बता सकते। इसके अलावा मोदी सरकार द्वारा वैक्सीन विदेश भेजने को 54% शहरी और 45% ग्रामीणों ने सही ठहराया है। वहीं 66% शहरी और 62% ग्रामीणों का अभी भी मानना है कि पीएम मोदी महामारी से बेहतर निपटते, जबकि राहुल गांधी के पक्ष में 20% शहरी और 23% ग्रामीणों ने कहा है कि वो कोरोना महामारी से बेहतर निपटते। भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर बढ़ोतरी हुई है। आज पेट्रोल के दाम में 26 पैसे प्रति लीटर तो डीजल की कीमत में 28 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 93 रुपए 94 पैसे हो गई है और डीजल की 84 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर कीमत हो चुकी है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 19 पैसे और डीजल की कीमत 92 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इससे पहले शुक्रवार को बड़ी कीमतों के बाद ही जयपुर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 को पार कर चुकी है। चीन ने एक बार फिर से सीमा पर अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत से लगी सीमा पर नई हथियार प्रणालियां जुटानी शुरू कर दी, जिसके बाद पूर्वी लद्दाख में 1 साल बाद फिर से सैन्य टकराव की आशंका बढ़ने लगी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन की सेना नए सेल्फ प्रोपेल्ड रैपिड फायर मोर्टार की तैनाती कर रही है। इससे पहले 122 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर, हथियारबंद असॉल्ट व्हीकल, लंबी दूरी के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर लाए जा चुके हैं। चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख सीमा पर सभी मोर्चों पर तनाव खत्म होना जरूरी है। उससे पहले भारतीय सेना पीछे नहीं हटने वाली। सेना हर हालात से निपटने को तैयार है। जनरल नरवणे ने कहा कि हम पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ दृढ़ता से और बिना तनाव बढ़ाए व्यवहार कर रहे हैं। भारतीय सेना इसे लेकर स्पष्ट है कि सीमा पर एक तरफा बदलाव नहीं करने दिया जाएगा। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारे सैनिकों का नियंत्रण है।
भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं आम सभा के अध्यक्ष वोल्कान बोजेकर की कश्मीर पर टिप्पणी पर ऐतराज जताया है और उनकी टिप्पणी को गलत और खेदपूर्ण बताया। भारत ने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के अध्यक्ष ऐसे भेदभावपूर्ण बयान देते हैं तो वो उस पद के साथ अहद करते हैं जिस पर वो अभी हैं। भारत ने कहा कि कश्मीर का किसी भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से तुलना करना ठीक नहीं। बता दें, पाकिस्तान दौरे पर गए वोल्कान ने कहा था कि पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा और जोर शोर से उठाना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बदली गई है उसे रोका जा सके। भारत में पिछले एक दिन में 1,73,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 3,617 लोगों की जान गई है। पॉजिटिविटी रेट भी गिरकर 8.36% हो गया है। फिलहाल भारत में सक्रिय मामले 22,28,000 से अधिक हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल कहा था कि देश के सभी लोगों को इस साल के दिसंबर तक वैक्सीन लगा देंगे। हालांकि उनका यह दावा कमजोर तब लगने लगता है जब ये जानकारी सामने आती है कि टीका लगाने की गति लगातार धीमी हो रही है। देश में 27 मई तक 16 करोड़ 18 लाख लोगों को कोरोना की केवल एक डोज ही लगी है तो 4 करोड़ 38 लाख लोगों को ही दूसरी डोज लग पाई है। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण की रफ्तार मार्च अप्रैल में औसतन ठीक रही, लेकिन मई महीने में 32% डोज कम लगी हैं। अप्रैल में जहां हर रोज 34 लाख से अधिक डोज लगाई जा रही थी तो मई में सिर्फ 23 लाख से कुछ अधिक ही लग पाई हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।